राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। 12:30 हो चुके हैं। आज बहुत सी प्लानिंग को चेंज कर दिया है। अभी तक खेत में नहीं गया हूँ क्योंकि पूजा, उसके बाद माता रानी का दरबार, एक चाची से अपॉइंटमेंट था जिनके साथ कुमाऊनी वीडियो बनाया है और खाना खाने जा रहा हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कल शाम हार मान हो गया था। नकारात्मक ऊर्जा ने मस्तिष्क को घेर लिया था। तब विचार आया, छोड़ गांव को, चलो दिल्ली। प्रभु ने एक देवदूत का फ़ोन करवा दिया। मित्र हैं बहुत अच्छे, उनका नाम है श्री सत्यवीर सिंह, लेकिन शॉर्ट में हम बोलते हैं सतवीर भाई, सतवीर भाई, सतवीर भाई। उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला इस उम्र में 30 लीटर का जार लेके मत चल, कमर टूट जाएगी। फिर बात करते करते फिर उन्हें अपना दुख बताया कि सतबीर भाई ऐसा महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। तुम्हें जो करना है सही कर रहे हो, करते रहो। आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, आप जो दिखाना चाहते हो दिखाओ, जो कहना चाहते हो कहो। बहुत हौसला बढ़ाया, नया उत्साह अंदर भर दिया है। जब भी फिर वो ऊर्जा घेरने लगती है तो फिर सतबीर भाई का नाम ले लेता हूँ और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। मित्र हो, मित्र हैं लेकिन भाई से कम नहीं है। जब भी बात करते हैं हौसला बढ़ाने वाली बात करते हैं। सुबह ही कहा था कि बाबा सादगी के पास बहुत बड़े बड़े बम हैं, लेकिन वो धीरे 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 करके फुस करेंगे। उसमें से एक छोटा सा बम आपके लिए है और यकीन जानिए, आपसे झूठ बोल सकता हूँ लेकिन प्रभु से नहीं। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कल दिन में बनाई थी सब्जी आलू चना। अभी भी है। कल दिन में बनाई थी 10 रोटियां, 2 दिन में खाई, नहीं 3 दिन में खाई, 2 रात को खाई, 2 सुबह खाई और 3 अभी बची हुई हैं। ये कल दिन की बनाई हुई हैं। धर्मपत्नी को बताया तो वो चिंता करने लगी, ताज़ा बनाया करो, ताज़ा खाया करो, ये करो वो करो। तो बाबा सादगी ने वही कहा, हो ये वही जो राम रचि राखा। अंदर इच्छा ही नहीं जागृत हो रही तो बाबा सादगी खाए कैसे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है और लक्ष्य साधने के लिए चाहिए होता है समय। इंतजार कीजिए। अभी भी 3 हथियार की आवश्यकता है बाबा सादगी को, एक तलवार, एक कुटो और एक दराती। और क्या पूरा कर पाऊंगा, क्या पूरा नहीं कर पाऊंगा, वो तो प्रभु इच्छा है। लेकिन जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। अब बाबा शादी करेंगे भोजन। बासी रोटी को सब्जी गर्म करके भिगा दिया है और साथ में है मूली का टुकड़ा। सब्जी को कल सुबह तक चलाना है। रात को रोटी बनाऊंगा तो सुबह के लिए भी बनाऊंगा। कल जाना है भिकिया सैन अपने आधार कार्ड के लिए। तो बाबा शादी करते हैं। राधे राधे।
राम राम। टैंक में पानी भर लिया है, घर के लिए पानी भर लिया है, 2 बर्तन थे ये भी साफ़ कर लिए हैं। मित्रों, एक प्रश्न छोड़ता हूँ आपके लिए। बाबा सादगी किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाता है। यदि कोई बाबा सादगी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाए और वो उसे रोके तो क्या ये गलत है? अभी अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर अपना चार्जिंग पॉइंट है। इससे आगे जाएंगे। अभी कहाँ जा रहा हूँ मित्रों, बने रहो। यहाँ से जाएंगे नीचे ना, यहाँ है एक और साथ में है उसका वो दूसरा टॉप। नज़ारे, और यहाँ से बनेगी धौकनी। रास्ते, जंगल। यहाँ पे ये खेत बंजर पड़े हुए हैं, सीढ़ी नुमा है। बाबा सादगी ने सोचा था कि अगर यहाँ पे फूल लगा दिए जाएं तो ये जो टीला है, ये जो पहाड़ी है, दूर से कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। किंतु जिन जिन सज्जनों से बातचीत की, सबका एक ही उत्तर था, बंदर। आते होंगे हमारे बुजुर्ग, जिसमें हमारी परदादी होंगी, दादी होंगी, माँ, ताई जी, चाची, बहुएं, बहनें, दीदी, कैसे आते होंगे यहाँ पे वो, जहाँ पे खाली हाथ जाते हुए सांस फूल रही है, उस स्थान पर कैसे जाते होंगे वो खाद लेके, और कैसे वहाँ से अनाज लेके नीचे उतरते होंगे। ये है शरडॉन बाबा सादगी बॉडीगार्ड। यहाँ तक तो ले आया है, अब ये खुद कंफ्यूज है कि बाबा सादगी का पैतृक खेत कौन सा है। देखते हैं, कोई जानकारी मिलेगी, कोई जानकारी मिलेगा तो। और आगे क्या होना है वो प्रभु इच्छा है। और वहाँ है हमारा गांव। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि बाबा सादगी यहाँ पर आता है तो किस प्रकार की योजना बना के आना होगा और कितना समय यहाँ पे लगेगा, कितने दिन लगेंगे। लक्ष्य ही होते हैं मित्रों, आसान नहीं होते हैं। दिल्ली में अपनों को देखा और अब आया हूँ उत्तराखंड, अपने गांव में अपनों के बीच। तो हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बाबा सादगी के स्वर्गीय पिता ने सिखाया था कि किसी को दे के मर जाना, किसी का लेके मत मरना। अपना हर एक पैसा कमाने के लिए 100 बूंद पसीने की गिरना और उसके बाद अपने पैसे को ईमानदारी से उठाना। अनपढ़ थे पिताजी, लेकिन जो ज्ञान दे के गए हैं वो रक्त में घुल चुका है। तो संदेश छोड़ता हूँ, कोई ना कोई बात तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। कभी जीवन में आजमा के देखिएगा। दूसरे की चीज़ का लोभ मत कीजिएगा और अपनी चीज़ को छोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सामने वाला आपको बताएगा कि वो कितने पानी में है। तक आ गए हैं तो एक दिन वो खेत भी मालूम होगा ही होगा, और एक दिन उस खेत में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। होगा वही जो राम रचि राखा और ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। सादगी हमेशा दूर की सोचता है, क्योंकि इस बालक पे विश्वास नहीं था, क्योंकि ये रोज़ नहीं आता है। तो ये बोरा लेके आया हूँ। यहाँ से लेके जाएंगे चीड़ के फल, यानी कि ज़मीन तो दिखाई नहीं, एक बोरी ठिड्डे लेके आ गया हूँ। मित्रों, बाबा सादगी हमेशा मुस्कुराना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है और खिलखिलाता भी है। फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि दूसरा बाबा सादगी की मुस्कुराहट को छीन लेता है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।